दिनांक 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं ट्रांजिट में। तो ये ट्रांजिट अब आपके कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, लगभग ये 1.5 महीने तक का ट्रांजिट है बृहस्पति का, और बृहस्पति का जो स्पीड है इसमें काफी ज्यादा है। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके 11वें भाव और आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनका ट्रांजिट होने वाला है वो आपके छठे भाव में होने वाला है। ऐसा बृहस्पति आपको छठे भाव से आने वाली प्रत्येक बाधा से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, कंपटीशन फेस करने में अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि आपके बॉस या आपके कलीग्स आपके जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो विवेकशीलता है उसका फायदा उठाएंगे। यानी डायरेक्टली वो आपसे कोई ना कोई सलाह या कोई ना कोई सहयोग मांग सकते हैं अपने कार्य में। ऐसा बृहस्पति है तो अब आर्थिक मामलों में आपको बेहतर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपको आर्थिक मामलों में जहां जहां भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, आपने जैसे कोई लोन वगैरह ले लिया है, आप अपना वर्क प्लेस अगर चेंज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का आपको इश्यू आ रहा है अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ, तो वहां आप अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छा यूज कर पाएंगे। बृहस्पति मुख्य तौर पे ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनके आने से कैरियर से जुड़े हुए जो आपके डिसीजन होंगे वो काफी बेहतर होने के चांसेस हैं। और छठे भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो आप उसका हल निकाल पाएंगे। बृहस्पति यहाँ है तो वास्तव में आप अपने छठे भाव में जन्म के समय के जो भी ग्रह बैठे हैं उनको जरूर देखिए। अगर यहाँ पे सूर्य जैसा प्लेनेट बैठा होगा, इवन अगर यहाँ पे बुध जैसा प्लेनेट आपके चार्ट में होगा, तो बृहस्पति का और भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि सूर्य या बुध जैसे प्लेनेट अगर आपके छठे भाव में, तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ हेल्प कर रहे हैं काफी ज्यादा। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस समय जो भी आप अपने धन को मैनेज करने को लेकर डिसीजन लेंगे, उनका रोल आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय के लिए। तो अब आप या तो हो सकता है छठे भाव से संबंधित आपका कोई प्रोफेशन ही हो, आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, या लोगों को गाइड कर रहे हैं, या लोगों को किसी भी तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तो ऐसा बृहस्पति आपका काफी ज्यादा साथ देगा। बृहस्पति की महादशा भी अगर आपको इस समय चल रही हो तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको काफी स्ट्रांगली दिखाई देंगे। बृहस्पति यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले वो आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। 10वें भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डालें तो कैरियर के मामलों में जो भी आप इस समय आने वाले समय के लिए फैसले लेने वाले हैं उनमें बृहस्पति का रोल काफी पॉजिटिव होगा। तो कैरियर में आगे बढ़ने में आपको बृहस्पति मदद कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का कंपटीशन वगैरह फाइट करना हो, आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, आपको आगे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आपके कैरियर में आ रही हैं, या आप अपना रूटीन अच्छे से नहीं बना पा रहे, इन मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा और अपने डेली के कार्यों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बृहस्पति लेकिन एक बहुत ही सात्विक ग्रह है, एक बहुत ही शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ पर आप मोस्टली दूसरों का फायदा करेंगे, कभी कभी दूसरों के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, बल्कि आप खुद पर उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पर फिर आपके जो 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके वर्क प्लेस पे आपका नेम फेम या आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाले हैं, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही हर कोई आपके वर्क प्लेस पे आपकी कोई ना कोई सलाह लेगा या आपको अप्रिसिएट करेगा आपके काम के लिए। बृहस्पति यहाँ पे उच्च की स्थिति में होने से आपका कोई भी पेंडिंग खर्चा जो अभी तक आपने नहीं किया, जो आप नहीं कर पाए या जानबूझ के आप नहीं कर रहे, वो खर्चे होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो 10वें भाव पे दृष्टि बृहस्पति डाल रहे हैं, यहाँ पे वो अपने मित्र मंगल के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मान लो अगर आपके चार्ट में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो बृहस्पति का दृष्टि आपके लिए और भी ज्यादा फेवर करेगा। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो उन लोगों को काफी सपोर्ट करेंगे जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, या आने वाले समय के लिए जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, या जो अपने कैरियर पर्पज से विदेश जाएंगे। यहाँ पे 12वें घर पे बृहस्पति का प्रभाव का होना थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। अगर आपके 12वें घर में मान लो शनि जैसा प्लेनेट बैठा है, राहु केतु जैसा प्लेनेट बैठा है, इवन मंगल जैसा प्लेनेट भी अगर बैठा है, तो फिर यहाँ बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होंगी अपने पार्टनर के साथ। लेकिन जब आप फॉरेन सेटल होने की बात करते हैं, अपना कैरियर का संबंध जब आप फॉरेन से देखते हैं, इन मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट जरूर होगा। तो अब आपको आने वाले समय के लिए, इवन आपको लगभग अगले साल या इस साल तक के लिए कभी भी अगर फॉरेन में सेटलमेंट के लिए देखना हो, या मान लो आप बहुत लंबे समय से फॉरेन में काम कर रहे हैं लेकिन आपको पीआर वगैरह नहीं मिला है, तो उन मामलों में बृहस्पति आपके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छे से बढ़ाएंगे और आपको प्रॉपर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे।
अब आपके चार्ट में हालांकि 12वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ेगा, तो वो ग्रह अगर बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हुआ तो उसका सपोर्ट यहाँ बृहस्पति को मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह ऐसा है जिसके अच्छे संबंध नहीं है और अगर वो आपके 12th हाउस में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी जो कार्य प्रणाली है या जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे अब आपको चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी चाहिए। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके 2nd हाउस पे यानी वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे दृष्टि डालें तो ऐसा बृहस्पति है तो वास्तव में आप दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे, दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे, अपने खान पान रहन सहन से संबंधित कार्यों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली वेल्थ में भी अच्छा योगदान करते हुए स्वयं को देखेंगे। तो ऐसा बृहस्पति है तो आपकी योग्यता बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है, आपकी इनकम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं। और हमेशा जब भी आप कोई भी जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो एक दूसरी जॉब की तरफ देखते हैं, एक हमेशा एक साइड बिजनेस या एक दूसरी जॉब की तरफ आपका कहीं ना कहीं रोल रहता है, आपका एक थिंकिंग रहता है अंदर ही अंदर, तो वो रोल अब आप निभा सकते हैं। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, डुअल होने की वजह से एक अदर थिंकिंग आपके मन में इस समय हमेशा चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक और आध्यात्म के भी कारक ग्रह हैं, तो अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध केतु से हुआ तो आपके लिए वर्क प्लेस का चेंज होना संभावित है और आप हो सकता है उतने ज़्यादा फिर कंफर्टेबल ना हो अपने डिसीजन वगैरह को लेने को लेकर। लेकिन आपके चार्ट में आपको अब बृहस्पति की एक्चुअल जो प्लेसमेंट है उसको देखना होगा और आर्थिक मामलों में जितना अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे, करियर के मामलों में जितना अच्छे से आप काम कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये बृहस्पति आपके लिए फेवर करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बृहस्पति की महादशा है इस समय में तो ये जो रिजल्ट्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे।